करा लिया तो क्या हो गया? ये प्रोफेसर अभी ज्योति शर्मा नाम की एक लेडी थी, प्रोफेसर है, उसका ये स्टेटमेंट था कि क्या हो गया नचा दिया तो। आपकी बहन बेटी को कोई नचा दे तो कुछ हो जाएगा? यदि हो जाएगा तो यहाँ पे भी वही हो गया जो नचाया। डिपार्टमेंट को आग लगा देंगे। हाँ, उनकी रैगिंग हुई है, उनको डांस करवाया गया है, उनको लगातार 8 दिन से टॉर्चर किया जा रहा है। तो उसने हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की, 3-4 लड़कों का ग्रुप था वो, उसने हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश करी, हमने उनको रोका। फिर उनमें से 1-2 बच्चों की हिम्मत हुई, उन्होंने खड़े होकर बोला कि भैया हमारे साथ ये चीज हो रही है और हम इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी, हमको जबरदस्ती नचवाया जा रहा है, आइटम सॉन्ग्स में नचवाया जा रहा है सीनियरों के द्वारा। और हमको कभी बोलता है कि उल्टी सीधी गंदी कविताएं सुनाओ, ये कविता हम दे रहे हैं पढ़ के सुनाओ, या फिर नाचो, या फिर मुर्गा बन जाओ, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है तो नाचना तुम्हारी हॉबी है, आज से इस पे आइटम सॉन्ग पे डांस कर। ये तरीके के प्रकरण उनके साथ हो रहे थे। वो गुनहगार है, वो गुनहगार नहीं है, वो पीड़ित है। ये जो प्रशासन है, जो यहाँ का HOD डिपार्टमेंट हेड है, यहाँ के टीचर्स हैं, वो उन सीनियर्स का साथ दे रहे हैं। एग्री किया कि मैडम ये चीज हो रही है हमारे साथ, तो मैडम बोलती देखते हैं। मतलब इतनी बेशरम कैसे कोई विश्वविद्यालय के विभाग की HOD हो सकती है कि लेडी हो क्या आप ये बोल रही हो देख सकते हैं। आपकी बेटी को कोई ऐसे नचाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी को यहाँ विश्वविद्यालय के विभाग में कोई बोले, सीनियर आके 2 कौड़ी का व्यक्ति आके बोले, जिसके खुद के घर की बहन बेटियों की क्या पता इज्जत होनी है, वो आके बोलता है कि नाचो, कैसा लगेगा आपकी बेटी को? और आपको आप पे क्या गुजरेगी? वो सामने आ गए 2 बंदे, उनको अलग से ट्रीट करें। ये मत बोलो कि हुआ ही नहीं, डिनाई मत करो। मैं टूटते कह दिया मैंने आपको, मैं ट्रीटमेंट प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। डिपार्टमेंट को आग लगा देंगे। मैंने उनको ये कह रही कि तुम ये कर रहे हो, तो वो गुनहगार है, वो गुनहगार नहीं है, वो पीड़ित है। वो सामने आ गए 2 बंदे, उनको अलग से ट्रीट करें। मैं सबको कह रहा हूँ मैं कि वो मैडम अभी मेरे से उनसे फोन पे बात हुई है, वो कह रहा है मैडम अलग से ट्रीट करिए। उन 2 बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ में ये बोल रही है मैं करा लिया तो क्या हो गया? गुनहगार नहीं है। ये मैं क्या हो गया? नचा दिया तो क्या हो गया? ज्योति शर्मा नाम की प्रोफेसर ये बोल रही है कि नचा दिया तो क्या हो गया? अब मैं इस मैडम से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी को कोई बुला के, मैडम आपकी बेटी को कोई बुला के यहाँ पे नचाए तो आपको कैसा लगेगा? मैडम नाचे के साथ ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय की रसायन शास्त्र विभाग के बाहर की है, जहां पर तमाम जो ABVP के छात्र हैं लगातार यहां पर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर लगभग रसायन शास्त्र विभाग में लगभग 35 के आसपास जो छात्र हैं, उन्होंने रैगिंग का मामला है वो यहां पर आकर के दर्ज करवाया है। यानी कि छात्र रैगिंग को लेकर के यहाँ का इशू है वो सामने आया। लगातार ABVP के छात्र हैं यहाँ पर विरोध है वो कर रहे हैं। आखिर उन छात्रों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। फिलहाल जो उग्र रूप हमने देखा है या फिर आप लोगों का क्या पूरा मामला है, शुरुआत से थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। शुरुआत से कुछ नहीं, हमको क्या है कि 8-10 दिन से रैगिंग होने की सूचना मिली थी कि 8-10 दिन से रैगिंग हो रही है। परसों के दिन हमको शाम को ये मामला पता लगा, तो ABVP के कार्यकर्ताओं ने हमने उस चीज की जांच पड़ताल करी। कल हमको पता लगा रियल में ये चीज हो रही है। क्लास के 1-2 बच्चे, हम उनका नाम नहीं ले सकते, उन सबने हम संपर्क किया कि आपके साथ सच में हो रहा है, तो हमको पता लगा कि सच में ये चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने हमको समय बताया कि आप इतने बजे आना, हमारे साथ आपको ये चीजें होती हुई दिखेंगी। हम इंतजार में थे कि ये चीज हो, तो हमने क्लास के बाहर जाके, हमारा जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने जाके
एक क्या बोलते हैं हल्की सी नजर से देखा कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही। चीज हो रही थी, हम इकट्ठे होकर हम क्लास में पहुंचे तो सीनियर ने हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश करी कि तुम कौन हो, तुम कैसे घुस गए। हमने कहा भैया हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ बात करना है कि आप ये गलत क्यों कर रहे हो छात्रों के साथ। तो उसने हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की, 3-4 लड़कों का ग्रुप था वो, उसने हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। हमने उनको रोका, फिर उनमें से 1-2 बच्चों की हिम्मत हुई, उन्होंने खड़े होकर बोला कि भैया हमारे साथ ये चीज हो रही है और हम इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी, हमको जबरदस्ती नचवाया जा रहा है, आइटम सॉन्ग्स पे नचवाया जा रहा है सीनियरों के द्वारा। और हमको कभी बोलता है कि उल्टी सीधी गंदी कविताएं सुनाओ, ये कविता हम दे रहे हैं पढ़ के सुनाओ, या फिर नाचो, या फिर मुर्गा बन जाओ, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है तो नाचना तुम्हारी हॉबी है, आज से इस पे आइटम सॉन्ग पे डांस कर। ये तरीके के प्रकरण उनके साथ हो रहे थे। विश्वविद्यालय में एचओडी को हमने वहां बुलाया, मतलब जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी थी मीनाक्षी जैन मैडम, उनको हमने बुलाया तो मैडम के सामने उस बच्ची ने एग्री किया कि मैडम ये चीज हो रही है हमारे साथ। तो मैडम बोलती देखते हैं। मतलब इतनी बेशरम कैसे कोई विश्वविद्यालय के विभाग की एचओडी हो सकती है कि लेडी हो क्या आप ये बोल रही हो देख सकते हैं। आपकी बेटी को कोई ऐसे नचाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी को यहाँ विश्वविद्यालय के विभाग में कोई बोले, सीनियर आके 2 कौड़ी का व्यक्ति आके बोले, जिसके खुद के घर की बहन बेटियों की क्या पता इज्जत होनी है, वो आके बोलता है कि नाचो, कैसा लगेगा आपकी बेटी को? और आपको आप पे क्या गुजरेगी? हमने ये सवाल मैडम से किया तो उसके बाद भी मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने जब इनका विरोध जताया, हमने इनको घेरा, तब जाके इन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी को बुलाया, उन बच्चों का बयान लिया गया, बच्ची का, बच्चे का, और भी। अब यहाँ पे ये राजनीति हो रही है कि उन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे उनको दबाया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। कौन दबा रहा है ये जो आप ये बताएं? जो ज्योति शर्मा जैसी प्रोफेसर है, मीनाक्षी जैन जैसी प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर, अभी ज्योति शर्मा नाम की एक लेडी थी प्रोफेसर है, उसका ये स्टेटमेंट था कि क्या हो गया नचा दिया तो? आपकी बहन बेटी को कोई नचा दे तो कुछ हो जाएगा? यदि हो जाएगा तो यहाँ पे भी वही हो गया जो नचाया हुआ, ठीक है। तो हमारा ये कहना है विश्वविद्यालय प्रशासन इन चीजों में लिप्त है तो उस विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कर्मचारी इसमें लिप्त है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और रैगिंग के खिलाफ जो सख्त एक्शन सरकार और यूजीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन उठा सकता है वो उठाया जाना चाहिए। आगे का विषय हमारे इकाई अध्यक्ष विष्णु मीणा जी आपको। जैसे आपने बताया कि एंटी रैगिंग की कमेटी यहाँ पर आई थी, स्टेटमेंट वो लिया है, तो उस स्टेटमेंट के बाद उनकी ओर से क्या क्लियर स्टेटमेंट आया है, क्या कुछ बात सामने आई? उनके साथ जब वो एंटी रैगिंग वाले हैं तो 2 बच्चों ने खुल के विरोध किया है कि हाँ उनकी रैगिंग हुई है, उनको डांस करवाया गया है, उनको लगातार 8 दिन से टॉर्चर किया जा रहा है। जो यहाँ के सीनियर हैं, जो 3rd सेमेस्टर के सीनियर हैं, उन लोगों के द्वारा इनको लगातार पिछले 8 दिन से टॉर्चर किया जा रहा है। उनको डांस के नाम पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि आप डांस करो, डांस नहीं कर सकते तो गाना गाओ, गाना नहीं गा सकते तो और कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ। ऐसा प्रकरण इनके द्वारा किया जा रहा है। जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको ये बाइकआउट करने का काम कर रहे हैं कि आप किससे कोई बात नहीं करा क्लास से, आपको सहायता नहीं की जाएगी, टीचर्स के द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। इस चीज का पक्ष ये जो प्रशासन है, जो यहाँ का एचओडी डिपार्टमेंट हेड है, यहाँ के टीचर्स हैं, वो उन सीनियर्स का साथ दे रहे हैं। जूनियर्स का साथ नहीं देके वो सीनियर्स का साथ दे रहे हैं। 2 बच्चों ने उठ के बात बताई कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन लगभग संख्या 35 का पूरी क्लास के साथ में हो रहा है कि और पूरी क्लास ने ये बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे को पिछले 8 दिन से ये लोग इसी प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं। जब हमको ये बात पता लगी तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए और हमने जब देखा तो जब हम एंटर कर रहे थे तब वो रैगिंग कर रहे थे। वहां पर ऑलरेडी वो लोग अंदर थे, सीनियर्स अंदर थे। हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। हम विद्यार्थी परिषद किसी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होने देगी, चाहे किसी प्रकार का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबके साथ हैं, हर एक विद्यार्थी के साथ हैं। हमने समझाइश करके प्रशासन और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे समझाइश करके उनको सामने बातचीत करके हमने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर जैसे आप देख रहे हो मीनाक्षी जैसी ये टीचर हैं, जो मंजू शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी टीचर हैं, इनका रवैया आप देखोगे किस तरीके से ये विद्यार्थियों से बात कर रही है, किस तरीके से ये जो जिनके साथ ऐसा प्रकरण हुआ है, जो इस रैगिंग से आहत हुए हैं, उन विद्यार्थियों के साथ कैसे ये बात करती है। आपने भी बोला कि टीचर ने, जो प्रोफेसर ने बोला कि डांस कर लिया तो क्या हुआ। अगर इस तरह से स्टेटमेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है कि एक टीचर और एक महिला टीचर जो बहनों के लिए कह रही है कि नाच ले तो क्या हो गया। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक रैगिंग का मामला है, ये डिप्रेशन में जा सकती है, ये आत्महत्या कर सकती है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या ये टीचर्स इस चीज का जिम्मेदारी लेती हैं? ये आप इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसी मानसिकता के साथ ये टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप इस विश्वविद्यालय की हालत को गंभीरता से लो, आप समझो। किस हिसाब के यहाँ प्रोफेसर लगे हुए हैं, ये मेरे को लगता है ये भी वो कांग्रेस सरकार में लगे हुए हैं। ये पेपर जो इनके पास पेपर आ गए और ये इन्होंने पेपर देके बिना पढ़े ये लग गए। ये फर्जीवाड़े से इन्होंने पीएचडी किए, फर्जी तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको ना स्टूडेंट्स की कोई परवाह है। 35 छात्र हैं, क्या आपने उनमें से कुछ ऐसे बच्चों को नोटिस किया कि देखा कि वो वाकई डिप्रेशन में है? क्योंकि रैगिंग ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि 1 या 2 दिन भी अगर रैगिंग होती है एक नए स्टूडेंट की जो कॉलेज में नया आता है तो उसके लिए एक
शुरुआती फेज है, बहुत डिप्रेशन वाले रहते हैं, तो क्या आपने उनमें कोई नोटिस किया उन बच्चों में, 35 बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो काफी ज्यादा डिप्रेस में हों? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिप्रेस हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, उन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई, उन्होंने टीचर्स से भी बात की, टीचर्स के द्वारा ये कहा गया उनको कि बेटा ये तो नॉर्मल है, चलता है। मैं तो इन टीचर्स की मानसिकता को देखता हूं, जब मेरे को शर्म आती है कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं कि ये ऐसे टीचर्स जहां पढ़ाते हैं जो बच्चों को ये कहते हैं भैया नॉर्मल बात है, ऐसा होता रहता है। ये टीचर्स, जब वो बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे, तब वो विद्यार्थी परिषद के पास आए, जहां कहीं उनकी बात नहीं मानी गई, तब विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ा हुआ और हमने लगातार आवाज उठा रहे और आज हमने ये ऐसा प्रकरण आपने किया। जो कार्रवाई हुई है और आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें जो भी लिप्त है, जिस प्रकार के टीचर आप देख रहे हो, अगर टीचर्स के खिलाफ भी हम मांग करते हैं कि टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और इस प्रकरण में इस रैगिंग के अंदर जो भी लिप्त है सबके ऊपर कार्रवाई हो, हम ये मांग करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो फिलहाल ये थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जहां पर हमने छात्र नेता वीपी की ओर से बात की और ये सामने आया कि लगभग 35 छात्रों से वहां पर रैगिंग है वो की जा रही थी और तमाम शुरुआती जो घटनाक्रम था वो पूरा हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी है यहाँ की आप तक पहुंची होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।